हरियाणा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके आगमन को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कार्यक्रम को लेकर हर जिले के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सांसद धर्मवीर सिंह ने पीएम मोदी के दौरे पर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पीएम मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मौजूद हैं। सर, पीएम मोदी की जो तैयारियां चल रही हैं स्वागत की, हरियाणा प्रदेश उनके स्वागत के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बहुत बड़ी भारी भीड़ में वहीं से वर्चुअल उनकी बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर अगर हम देखें कि वो जींद में जाएंगे और ऐसी ट्रेन का शुभारंभ कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। यानी बिना तेल, बिना कोयला, बिना बिजली एक ऐसी ट्रेन जो हाइड्रोजन जिसका नाम दिया गया है, ना धुआं आना, ना रेत उठना, कुछ भी तो नहीं होगा, ना प्रदूषण होना। और आज के दिन ज़रूरत है दुनिया भर में इस बात की, क्योंकि उसी प्रदूषण की वजह से, उसी अगर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहीं बाढ़ आ जाते, कहीं सूखा पड़ जाता है, ग्लेशियर पिघलने लगे। एक ऐसी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जो हकीकत में एक पशु, इंसान, पेड़ पौधे सबके लिए ज़रूरी था, सबके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश में वो परसों आएंगे, जींद के अंदर आएंगे। सारा प्रदेश इस मामले में, मैं तो कहता हूँ विपक्ष वाले भी बैठे बैठे सराहते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत की है माननीय मोदी जी ने जी। और केवल ट्रेन का नहीं, आप दूसरी कनेक्टिविटी देखोगे, रोड की, दूसरी चीज़ों की, एयरलाइन की, इसी प्रकार से आप देखोगे हेल्थ और एजुकेशन की। उसी दिन परसों मेरी लोकसभा के अंदर भी जो नारनौल में कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बनाया है, भिवानी में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया, दोनों का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से वर्चुअल वहीं से करेंगे। पहली ऐसी सरकार आई है। हरियाणा जब बना तो मात्र एक मेडिकल कॉलेज बना था शुरू में, फर्स्ट। उसके बाद जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, नए पुराने, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर केंद्र की सहायता से, माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार, माननीय मोदी जी की सोच थी कि हेल्थ के ऊपर हमने फोकस करना है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज या तो बन लिए या बनने जा रहे हैं। और हेल्थ के ऊपर चाहे वो आयुष्मान की बात है, दूसरी मदद की बातें हैं, चाहे सिविल हॉस्पिटल हैं, कोई CHC है, PHC है, आप देखो तो गया। अब जिस प्रकार फोकस किया गया है, इसी प्रकार एजुकेशन में कहीं IIT का मामला है, कहीं कॉलेजेस की बातें हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मामले हैं, हर जिले में यूनिवर्सिटी। यानी जो सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो मुझे लगता है जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, हम 2047 से पहले भी ये टारगेट पूरा कर सकते हैं। सर, मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है, विपक्ष भी अपनी तैयारी के साथ जाएगा, आप लोग भी अपने क्वेश्चन आंसर में अपने सवाल लगाते हुए नजर आएंगे। विपक्ष पर तमाम जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है। सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी को लेकर रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से आप? हमें यही नहीं पता और रणनीति किसके खिलाफ बना रहे हैं। पहले तो आपस में लड़ रहे हैं, एक पार्टी टूटती है दूसरी में चली जाती है, दूसरी टूटती है कि हम तो अलायंस में हैं ही नहीं। हमारा जो जिस अलायंस का उन्होंने नाम लिया था, कहाँ है वो अलायंस? DMK कहीं है, ADMK कहीं है, आपस में टकराव कर रहे हैं। और अब तो सच्चाई ये है कि छोटे छोटे दल जिनका अस्तित्व खत्म हुआ केवल इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले माननीय मोदी जी जो एक बिल लेके आए थे महिलाओं के आरक्षण के लिए, उन्होंने उसका विरोध किया। और उस वक्त भी हाउस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुम्हारे लिए बड़ी नुकसान की बात है जी। और उसी बात को लेकर जहाँ जहाँ चुनाव हुए साफ हो गए, वो साफ हो गए। इसलिए उनमें अच्छी सोच के आदमी अब अपनी पार्टी छोड़ के किसी न किसी प्रकार से चाहना चाहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी हमारे को शामिल कर ले। इसलिए मैं नहीं मानता कि विपक्ष कहीं है, विपक्ष कहीं नहीं है। जब पार्लियामेंट चलेगा जब आप देख लेना, विपक्ष मुझे नहीं लगता कहीं है। एक आखिरी सवाल सर, आप हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस की हम बात करें, एक बार फिर से गुटबाजी निकल कर सामने आ रही है। नए पर भारी मिल गए, उसके बावजूद गुटबाजी निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस तो नाम ही गुटबाजी का है। कांग्रेस का अगर हम सही अर्थ निकालेंगे तो ये गुटबाजी ही है। कांग्रेस के अंदर तो पता नहीं कितने छोटे छोटे टुकड़ों में ये लोग बटे हुए हैं। उनकी विचारधारा सबकी अलग अलग है, एक विचारधारा वहाँ नहीं है। वो तो एक टोला इकट्ठा हुआ है, उसमें कुछ एक धीरे धीरे छिटक जाएंगे। कहाँ है कांग्रेस जी?
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।